सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आज हमारा अगला क्लास प्रारंभ करते हैं, ऊंचाई एवं दूरी। आज हमारा वीडियो का ये दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट में हमने बेसिक नियम देखे थे और कुछ क्वेश्चन को डील करना सीखे थे। तो चलिए आज कुछ और क्वेश्चन को डील करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक पतंग भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी भूमि के एक बिंदु से बंधी हुई है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 अंश है। तब यह मानकर कि डोरी पूर्णतः तनी हुई है, जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। आपको क्वेश्चन डिस्प्ले इस बोर्ड पर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन हल करते हैं। एक पतंग है, एक पतंग क्या है, भूमि से, ये आपका भूमि है, भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर क्या हो, ये पतंग यहाँ पर उड़ रही है और भूमि पर किसी बिंदु पर, यहाँ से भूमि पर इसका झुकाव कितना दिया है, आपका दे दिया है 30 अंश। पतंग का भूमि के किसी बिंदु से झुकाव दे दिया है 30 अंश और ये पतंग यहाँ पर उड़ रहा है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 60 मीटर, ये आपका ऊंचाई दे दिया है और यहाँ पर भूमि पर झुकाव उसका दिया है 30 अंश। तो चलिए मानते हैं यहाँ पर ए बी और इसको भूमि पर बिंदु क्या ले लेते हैं, सी लेते हैं और हमें फाइंड आउट करना है ए से सी। यह मानकर कि पतंग की डोरी पूर्णतः तनी हुई है, ये आपका डोरी जो है पूर्णतः तना हुआ है, तब इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर पतंग उड़ रहा है और बिंदु सी से यहाँ तक की दूरी ए से सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए दिया है करके लिखते हैं। दिया है ए बी बराबर 60 मीटर। यहाँ पर ए क्या है, पतंग है, पतंग की ऊंचाई ए बी बराबर कितना है, 60 मीटर दिया है और उन्नयन कोण दिया है, कोण सी बराबर कितना दिया है, 30 डिग्री। भूमि पर झुकाव दे दिया है 30 डिग्री। हमें ए सी का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए सी का मान फाइंड आउट करना है, अर्थात पतंग की डोरी की लंबाई हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी से, समकोण त्रिभुज ए बी सी से टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। तो टेन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, लंब का मान कितना दिया है, ए बी लंब है, आधार क्या है बी सी, आधार क्या है बी सी। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ए से सी का मान, है ना। यहाँ पर बी सी करेंगे तो बी सी का मान ज्ञात होगा। तो इस सूत्र से हमें हल नहीं कर सकते क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है ए से सी का मान। तो यहाँ पर इसको ले लेते हैं साइन का सूत्र। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, क्योंकि लंब का मान मालूम है और हमें कर्ण का मान फाइंड आउट करना है। तब साइन थीटा का मान दिया है 30 डिग्री, लंब का मान क्या दिया है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। ए सी का मान ज्ञात करना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। ए बी का मान कितना दिया है, 60 मीटर। ए सी तिर्यक गुणा करेंगे, ए सी गुणा 1 में, तो ए सी बराबर 2 गुणा 60 में, तो कितना होगा 120 मीटर। अतः पतंग की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई कितना है, 120 मीटर प्राप्त हुआ। डोरी की लंबाई 120 मीटर है, यही हमारा अभीष्ट उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, दो मीनारों के बीच की क्षैतिज दूरी 120 मीटर है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पर प्रश्न में बोल दिया है दो मीनार है,
यहाँ पर दो मीनार बना लेते हैं, ये आपका एक मीनार, ये आपका एक मीनार, दो मीनार लेते हैं, इसको प्रथम मीनार ले लेते हैं, इसको द्वितीय मीनार मानते हैं। माना कि ए बी क्या है, प्रथम मीनार है, और यहाँ पर पी क्यू द्वितीय मीनार लेते हैं, है ना। दो मीनार है, दोनों के बीच की दूरी दे दिया है 120 मीटर, दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है 120 मीटर है। चलिए आगे देखते क्या बोलता है। दूसरी मीनार के शीर्ष से देखने पर प्रथम मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है यदि दूसरी मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है। यहाँ पर ये दूसरा मीनार है, ये प्रथम मीनार है, ये दूसरा मीनार की ऊंचाई 40 मीटर दे दिया हुआ है, और यहाँ से देखने पर इसका शिखर का उन्नयन कोण, सॉरी यहाँ से व्यक्ति इसको देखता है तो यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ पर P से ए बी पर लंब डालते हैं सीधा, तो इसका नाम दे देते हैं P से L, ये लंब डाल दिए हैं। तो यहाँ पर अगर ये 120 है, Q से B की लंबाई 120 है, तो P से L की लंबाई भी क्या होगा 120 मीटर होगा। और यहाँ से यहाँ पर देखने पर इसका अवनमन कोण कितना दिया है 30 डिग्री बोल रहा है। शिखर से उन्नयन कोण कितना बन रहा है, सॉरी उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो हमें प्रथम मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पर A से B का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार फिर बताते हैं, ए बी क्या है प्रथम मीनार है, पी क्यू क्या है द्वितीय मीनार है। यहाँ पर द्वितीय मीनार की ऊंचाई 40 मीटर दिया है तथा दोनों के पादों के बीच की दूरी 120 मीटर दी है। बी से क्यू का मान 120 मीटर दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रथम मीनार ए से बी की ऊंचाई हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, तथा यहाँ से शीर्ष की ओर देखने पर इसका उन्नयन कोण कितना दिया है 30 डिग्री। तो यहाँ P से L ए बी पर लंब डाले हैं, तो इसकी लंबाई क्यू भी है, तो ये भी लंबाई क्या होगा 120 है, तो ये भी क्या होगा 120 मीटर ही होगा। तो चलिए एक बार लिख देते हैं, दिया है पी क्यू का मान कितना है 40 मीटर, और क्यू बी का मान दिया है 120 मीटर, और हमें ए से बी का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं। समकोण त्रिभुज PLA में PLA एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, लंब डाले हैं तो यहाँ पर समकोण है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो इस त्रिभुज से PLA में लेते हैं समकोण त्रिभुज PLA में tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है AL, आधार क्या है PL, AL बटा PL, tan कितना डिग्री 30 डिग्री। AL का मान नहीं दिया है और PL का मान कितना दिया है 120, tan 30 अंश का मान 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर AL बटा 120। 120 का गुणा 1 में करेंगे तो 120 बटा वर्गमूल 3 AL। यहाँ पर 120 को आगे कर सकते हैं, करना चाहेंगे तो, नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको एक बार लिख देते हैं। 120 को लिख सकते हैं 40 गुणित 3, 40 दिया 120 होगा, तो यहाँ पर 3 को लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, दो बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है वर्गमूल 3 बराबर AL, वर्गमूल 3 कटेगा तो 40 वर्गमूल 3 AL। अतः A से L की लंबाई 40 वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, A से B का मान ज्ञात करना है। अतः A से B का मान निकालेंगे तो देखिए A से B का मान निकालने के लिए A से L, L से B जोड़ेंगे, A से L प्लस L से B। यहाँ AL का मान कितना मिला है, AL का मान मिल गया है 40 वर्गमूल 3, और L से B का मान हमें नहीं मिला है, ये इसका मान। लेकिन देखिए P से Q का मान 40 मीटर दिया हुआ है, तो इसको भी 40 मीटर ले सकते हैं क्योंकि समान ऊंचाई है। तो ये आपका 40 मीटर, तो इसमें कॉमन निकलेगा 40, तो कितना बचा वर्गमूल 3 धन 1 मीटर। इस तरह A से B का मान 40 वर्गमूल 3 प्लस 1 मीटर प्राप्त हुआ।
इसको हल करना चाहे तो एक बार परिमेयकरण से और हल कर सकते हैं, अन्यथा आपका ये भी क्या है, एक उत्तर है। तो चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई वर्गमूल ए इंटू बी होगी। आपको क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पर डिस्प्ले हो जाएगा, तो चलिए हल करना सीखेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, यहाँ पर एक मीनार बनाते हैं। सबसे पहले ये आपका मीनार है, मीनार का नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। ए बी एक मीनार है, मीनार के आधार से सरल रेखा में एक बी से पी की ओर जाते हैं, बी से पी की ओर जाते हैं। कितना दूरी पर, ए दूरी पर बिंदु पी है और पी से इधर जाते हैं क्यू पर। सरल रेखा में ये बी दूरी पर दो बिंदु लेते हैं इसके आधार पर, एक बिंदु P और बिंदु Q। तो यहाँ B से P की दूरी A दिया है, B से Q की दूरी क्या दिया है, B माने हैं। तो यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ शिखर से उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण आ रहा है। तो पूरक कोण अर्थात 90 अंश आना चाहिए। पूरक कोण में क्या होता है, 90 अंश आना चाहिए। मान लेते हैं APB, यहाँ पर कोण कितना लेते हैं, थीटा लेंगे, है ना। सबसे पहले दिया है करके लिखते जाते हैं। दिया है ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है, h है ना। इसकी ए बी का मान ऊंचाई माने क्या है, h है। यहाँ पर b से p का मान a दूरी लिए हैं और b से q का मान दिया है, b दूरी लिए हैं, है ना। और यहाँ पर शिखर का उन्नयन कोण दिया है, पूरक कोण आना चाहिए। तो पूरक कोण कब आएगा, यहाँ पर माने ए पी बी, यहाँ पर माने हैं कोण ए पी बी बराबर थीटा माने हैं। तो यहाँ पर ए क्यू बी का मान कितना होगा, यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कटेगा तो कितना नहीं, 90 आना चाहिए, पूरक कोण आना चाहिए। तो यहाँ इसको 90 माइनस थीटा लिए हैं, तो माने क्या है, ए क्यू बी बराबर कितना है, 90 माइनस थीटा। इतना दिया है। तो चलिए हल करना सीखेंगे। तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज आगे हल करते हैं। ए बी पी से, त्रिभुज ए बी पी से टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है, ए से बी, आधार क्या है, बी से पी, ए से बी, बी से क्या पी, टेन थीटा। तो टेन थीटा का मान, तो चलिए ए बी का मान कितना है, ए से बी का मान h और बी पी का मान क्या दिया है, a। इसको लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। अब आगे ए बी क्यू से लेते हैं, त्रिभुज ए बी क्यू से लेंगे। तो यहाँ टेन थीटा का मान कितना होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी क्यू। यहाँ पर टेन, यहाँ कोण दे दिया, थीटा का मान 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा बराबर ए बी का मान h और बी क्यू का मान, बी क्यू के मान क्या बने हैं b। चलिए टेन 90 माइनस थीटा का क्या होगा, काट थीटा होता है सूत्र, h अपान b। यहाँ पर b का गुणा इसमें कर सकते हैं, या तो इसको काट को टेन में परिवर्तित कर सकते हो। चलो b का गुणा इसमें करेंगे तो b काट थीटा बराबर h। ये समीकरण कितना हुआ, 2। यहाँ पर भी इसको h का मान निकाल सकते थे। यहाँ पर a का गुणा इसमें करेंगे, सॉरी एक बार और ले लेते हैं, एक गुणा इसमें करेंगे तो a टेन थीटा बराबर क्या होगा h। इसको लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पर समीकरण 1 समीकरण 2 को क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। समीकरण 1 समीकरण 2 को गुणा करने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए टेन थीटा। समीकरण 2 क्या है, बी काट थीटा। समीकरण 1 क्या है, h और यहाँ पर भी क्या है, h। चलो a और b है तो b, टेन थीटा है तो टेन थीटा, यहाँ काट थीटा है तो काट थीटा को लिख सकते हैं सूत्र 1 बटे टेन थीटा बराबर h है तो h का स्क्वायर।
10 10 कट जाएगा, एच एच 2 बार है तो स्क्वायर हो जाएगा, ए इंटू बी बराबर क्या होगा एच स्क्वायर, वर्ग घटेगा तो रूट आ जाएगा, ए इंटू बी बराबर एच। यही हमको प्रूफ करना था, एच बराबर कितना अंडर रूट ऑफ ए बी, यही हमें क्या करना था प्रूफ करना था। चलिए अगला प्रश्न, एक मंदिर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 30 अंश का कोण अंतरित करती है। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर एक मंदिर लेते हैं, यहाँ पर बी और सी एक मंदिर है, मंदिर की ऊंचाई दे दिया है प्रश्न में कितना 10 मीटर, ठीक है। याद रखेंगे बी सी क्या है, एक मंदिर है और मंदिर की ऊंचाई कितना दे दिया है 10 मीटर दिया है। मंदिर के ऊपर एक झंडा लगा हुआ है, ये आपका झंडा ले लेते हैं, है ना। इसकी ऊंचाई मान लेते हैं क्या है x, है ना। बी से इसको ले लेते हैं सी, या तो ऐसा ले लेते हैं, सॉरी ए ले लेते हैं, ए से बी एक झंडा है, झंडा मंदिर के ऊपर लगा हुआ है ना, झंडा है, ए से बी झंडा है जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ है। इसकी ऊंचाई हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मान लिए हैं इसकी ऊंचाई क्या है x है। तो यहाँ पर भूमि पर कोई बिंदु ले लेते हैं, भूमि पर बिंदु P लेते हैं, जिससे इससे शिखर, झंडा के शिखर से तथा मंदिर के शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 30 दे दिया है। इसका मान भी कितना है 30 है, इसका मान भी 30 प्रश्न दिया है ना, याद रखेंगे। झंडा है, झंडा से भूमि के किसी बिंदु पर उसका उन्नयन कोण दिया है 30 अंश, और मंदिर के भी शिखर से भूमि पर किसी बिंदु का उन्नयन कोण 30 अंश दिया है। तो चलिए हल करते हैं, इस बार लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर एक बार याद रखेंगे बी सी क्या है मंदिर है, और मंदिर की ऊंचाई कितना दिया है 10 मीटर दिया हुआ है। बी ए क्या है झंडा है जो मंदिर के ऊपर लगा हुआ है, इसकी ऊंचाई माना हो x, है ना। चलिए दिया है बी सी का मान कितना 10 मीटर, और ए बी का मान हमें क्या करना है x माने हैं, इसी का मान क्या करना है फाइंड आउट करना है। और बी पी सी यहाँ पर देखेंगे ये त्रिभुज का मान कोण क्या दिया है बी पी सी का मान 30 अंश दिया है। अब इसका निकालेंगे ए पी सी, पूरा निकालना है यहाँ तक, तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पर ए पी सी का मान निकालेंगे तो 30 प्लस 30 निकालेंगे तो कितना 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो दो त्रिभुज बना हुआ है, तो इससे निकालते हैं। तो चलिए त्रिभुज बी पी सी से, समकोण त्रिभुज बी पी सी से इससे लेते हैं बी पी सी से। तो चलिए सॉरी इसको लिखना थोड़ा गलती हो गया, बी सी पी लेते हैं, समकोण त्रिभुज देंगे तो यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो बी सी पी से लेते हैं। तो टेन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है बी सी है, आधार क्या है पी सी है। यहाँ 10 कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पर कोण बन रहा है 30 अंश, तो 10 30 अंश बराबर बी सी का मान 10 मीटर दिया है पी सी। चलो 10 30 अंश का मान 1/वर्गमूल 3 बराबर 10, ये आपका पी सी। तिर्यक गुणा करेंगे तो पी सी गुणा 1 में, तो पी सी इसका गुणा इसमें 10 वर्गमूल 3 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर पी सी का मान कितना 10 वर्गमूल 3 मीटर प्राप्त हुआ। एक और त्रिभुज लेते हैं ए सी पी से लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए सी पी से, ये क्या होगा 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है ए से सी, आधार क्या है पी से सी। 10 कितना डिग्री बन रहा है यहाँ पर टोटल कोण 60 डिग्री बढ़ रहा है। ए सी का मान, ए से सी का मान देखेंगे तो लिख सकते हैं ए से बी, बी से सी, अर्थात x धन 10, x धन क्या 10 मीटर, और पी सी का मान प्राप्त नहीं है। तो 10 60 अंश का मान कितना होता है वर्गमूल 3 होता है। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, 10 60 अंश का मान कितना होगा वर्गमूल 3 बराबर x धन 10 बटा पी सी। यहाँ पर पी सी गुणा इसमें करेंगे तो वर्गमूल 3 पी सी बराबर 1 धन 10, पी सी का मान मिल गया है, पी सी का मान 10 वर्गमूल 3 है तो यहाँ रख देंगे वर्गमूल 3, 10 वर्गमूल 3 बराबर 1 धन कितना 10
वर्गमूल 3 का गुणा कितना करेंगे, 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 कितना होगा 3, तो 3 दहम कितना हो जाएगा 30, 1 धन 10, पक्षांतर करेंगे इधर आएगा 30 माइनस 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा 20 मीटर। अतः झंडा की ऊंचाई हमें 20 मीटर प्राप्त हुआ। झंडा कहाँ है, बी से ए की ऊंचाई कितना 20 मीटर प्राप्त हुआ। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी टीले के शीर्ष से मैदान में स्थित दो मकानों का अवनमन कोण जो कि टीले की विपरीत ओर है 30 अंश व 60 अंश है। यदि टीले की ऊंचाई 60 मीटर हो तब मकानों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक टीला लेते हैं। सबसे पहले टीला बनाते हैं। P से Q माना कि एक टीला है जिसकी ऊंचाई दे दिया है 60 मीटर। यहाँ पर A और B इसके विपरीत ओर दो मकान लेते हैं। याद रखेंगे PQ एक टीला है। PQ क्या है, एक टीला है जिसके विपरीत A और B। तो यहाँ पर PQ क्या है, एक टीला है जिसकी ऊंचाई कितना दिया है 60 मीटर। A और B दो भवन है जो इसके विपरीत ओर है ना। और शिखर से उसके क्या बोला है अवनमन कोण। अवनमन कोण दिया है। यहाँ पर एक शिखर से नीचे की ओर आएंगे, एक शिखर से यहाँ आएंगे, है ना। अवनमन कोण यहाँ बनेगा, अवनमन कोण ऐसा बनेगा ऊपर में, है ना। तो यहाँ पर अवनमन कोण x, इसको ले लेते हैं y। यहाँ पर 30 और 60 डिग्री बन रहा है बोल रहा है। तो यहाँ पर कितना 30 अंश और यहाँ पर कितना 60 अंश, है ना। अवनमन कोण बना है। तो चलिए ए बी के मिला देते हैं। ए से बी दो भवन है, दोनों के बीच की दूरी मिला देते हैं। और हमें फाइंड आउट करना है ए से बी के बीच की दूरी। ए से बी के बीच की दूरी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे एक अंतर कोण से XPA जितना कोण है 30 अंश, यहाँ लिख देता हूँ एकांतर कोण। क्या XPA का मान कितना दिया है 30 डिग्री। तो एकांतर कोण से जितना कोण यहाँ रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं PAQ के कोण के क्या है बराबर है। तो यहाँ पर एकांतर कोण और लेंगे YPB का मान दिया है 60 डिग्री। तो ये एकांतर कोण से यहाँ है तो एकांतर कोण से यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसको लिख सकते हैं PBQ कोण के क्या है बराबर है। ये भी 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60। और दिया है PQ के मान 60 मीटर और AB का मान, AB के बीच की दूरी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, दो त्रिभुज हमारे पास PQA है ना। त्रिभुज PQA से tan थीटा का मान लंब बटे आधार, लंब क्या है PQ, आधार क्या है QA, PQ अपान QA tan कितना 30 डिग्री। तो PQ का मान 60 मीटर, QA का मान हमें प्राप्त नहीं है। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है 60 डिग्री। QA गुणा 1 में करेंगे तो QA आएगा, 60 का गुणा √3 में करेंगे 60√3। ये आपका फर्स्ट समीकरण आएगा 60√3 मीटर। अब एक बार फिर लेते हैं PQB से, त्रिभुज PQB से tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब क्या है फिर वही PQ, आधार क्या है BQ। tan यहाँ पर अवनमन कोण दिया है 60 अंश, PQ का मान कितना दिया है 60 मीटर, BQ का मान हमें प्राप्त नहीं है। tan 60 अंश का मान √3 तो 60 बटे BQ। तो BQ के यहाँ पर √3 को यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर BQ बराबर 60 बटे √3 आ जाएगा। 60 को लिख सकते हैं 20 गुणित 3, 20 या 60 होगा। तो यहाँ पर 3 को लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 अपान नीचे में √3 है, ये कट जाएगा तो 20 √3 है ना। तो हमें समीकरण 2
20 वर्गमूल 3 प्राप्त हुआ। समीकरण 1 60 वर्गमूल 3 प्राप्त हुआ। तो अतः ए बी का मान ज्ञात करना है। ए बी का मान ज्ञात करना है तो ए बी को लिख सकते हैं ए क्यू क्यू बी, ए क्यू धन क्यू बी लिख सकते हैं। ए क्यू का मान कितना है, मिल गया है 60 वर्गमूल 3। अब बी क्यू का मान कितना मिला है 20 वर्गमूल 3। जोड़ेंगे तो 60 और 20 कितना हो जाएगा 80 वर्गमूल 3 मीटर। यही हमें दो भवनों के बीच की दूरी प्राप्त हुआ। यहाँ पर याद रखेंगे 3 है तो इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3, इस टाइप के लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर उसी को लिखे हैं, 20 3 60 होता है तो 3 को 2 बार लिखे हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3।